आज हम बात करेंगे बाईपास ऑपरेशन सर्जरी वाली प्रोसीजर करें या नेचुरल बाईपास ईसीपी ट्रीटमेंट करें। जानते हैं रिसर्च पेपर और लेटेस्ट स्टडी से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है आपके लिए। जब हम बात करते हैं बाईपास, स्टेंट और ईसीपी, ये तीनों ट्रीटमेंट का जो मेन बेनिफिट है वो है ब्लड के सर्कुलेशन का बढ़ाना। जो सर्कुलेशन हो रहा है उससे ज्यादा करो। बाईपास और स्टेंट सर्जरी से उसको बढ़ाते हैं और ईसीपी बिना ऑपरेशन नेचुरली उसको बढ़ाता है। ये दोनों इलाज मेडिकल साइंस की खोज है। मेडिकल साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन अप्रूव कराने के लिए पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटीज के ऊपर काम करती है और उसको बोलते हैं यूएस एफडीए अथॉरिटी, जिसने ईसीपी, स्टेंट और बाईपास तीनों को हार्ट के पेशेंट के लिए अप्रूव किया है। अगर ईसीपी की बात करें तो उसको 94 से अप्रूव किया है। स्टेंट की बात करें तो स्टेंट ऑलवेज कंट्रोवर्सी में रहा है। कभी बेयर मेटल स्टेंट को एफडीए ने मना किया था, दवाई वाले स्टेंट को एफडीए ने अप्रूव किया था। ईसीपी इस लिस्ट में कंटिन्यूएशन अप्रूव्ड पे है, कभी एंजाइना के लिए, कभी हार्ट फेलियर के लिए और कभी ब्लॉकेज के लिए। आज भी जो हम यूएस और अब्रॉड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में हार्ट के जो भी मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, जैसे कि यूएसए का मायो क्लिनिक, क्लेवलैंड क्लिनिक, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, लंदन की हैमरस्मिथ हॉस्पिटल, जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, वो सभी जगह पे ये तीनों फैसिलिटी अवेलेबल है। उसी तरह इंडिया में दिल्ली की मेदांता हॉस्पिटल, मुंबई की एशियन हार्ट, लीलावती, जुपिटर, सैफी हॉस्पिटल में ये तीनों ट्रीटमेंट का उपयोग होता है और वो भी लास्ट 10 साल से। लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आई मेंशन दैट बाईपास एंड स्टेंट इज इंडिकेटेड इन क्लास 1। जो एलोपैथिक और मेडिकल साइंस की जो इंडिकेशन क्लास होती है उसमें क्लास 1 और क्लास 2 दो इंडिकेशन होते हैं। क्लास 1 मतलब आप इमरजेंसी में और इमीडिएटली रिजल्ट दो, तो उसको क्लास 1 इंडिकेशन में इंक्लूड करते हैं। तो इसीलिए बाईपास और स्टेंट क्लास 1 में इंडिकेशन है। उसका रीजन है कि ये दोनों ट्रीटमेंट का उपयोग इमरजेंसी कंडीशन में और इमीडिएट रिलीफ में। इमीडिएट रिलीफ क्या कि हार्ट के मसल्स डैमेज होने से बच जाए। वैसा ही क्लास 2 इंडिकेशन है ईसीपी का। क्यों? क्योंकि इसको यूज करते हैं क्रॉनिक में, जहां पे अटैक नहीं है, जहां पे चलने पे दर्द हो रहा है, वो स्टेबल कंडीशन में उनको इंक्लूड किया है, इसलिए वो क्लास 2 में इंडिकेट है। ऊपर की इतनी सारी कंपैरिजन से आप इतना एश्योर हो जाओ कि ईसीपी इज द प्रूवन, अप्रूव्ड एंड टेस्टेड सॉल्यूशन बाय वर्ल्ड वाइड। अब जानते हैं कि हम कब बाईपास सर्जरी और स्टेंट का उपयोग करें। जब एंजियोग्राफी के बाद डॉक्टर ने बोला आपको ब्लॉकेज है और आप दवाई चालू कर रहे हो, आपके कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी कंट्रोल कर रहे हो, साथ में आप खाने में चेंज कर रहे हो, बाहर का खाना बंद कर रहे हो, लाइफस्टाइल चेंज किया है, फिर भी ये सब करने के बाद आपको चलने में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा भी आप चल नहीं पाते हो, तो उस कंडीशन में बाईपास इज द बेस्ट सॉल्यूशन। वैसे ही अगर आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाते हो, वहां हार्ट अटैक आपको बताया डॉक्टर ने, और आप 6 से 8 घंटे के भीतर स्टेंट डाल देते हो, तो इट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। बट प्रॉब्लम यह है कि जो लेटेस्ट स्टडी हुआ जिसमें कंफर्म किया कि स्टेंट, बाईपास और दवाई दोनों का बेनिफिट क्या होगा, वो स्टडी का नाम है इस्केमिया स्टडी, जो कार्डियोलॉजी फील्ड में सबसे हाईएस्ट स्टडी आज तक का है, जहां पे 5000 लोगों को लिया, 2 ग्रुप में डिवाइड किया, 2500 और 2500। 2500 लोगों का स्टेंट और बाईपास किया था और 2500 लोगों को केवल दवाई के ऊपर रखा था। दोनों के 4 कैटेगरी में रिजल्ट देखना था। वो 4 कैटेगरी थे कि बाईपास, स्टेंट और दवाई। हार्ट के मरीज को जो 4 इमरजेंसी वापिस आ सकती है वो थी कार्डियक अरेस्ट, मतलब हार्ट बंद हो जाना, हार्ट फेलर, हार्ट का पावर वीक हो जाना, हार्ट अटैक, और चौथा सीवी स्ट्रोक। 5 साल की स्टडी के बाद रिजल्ट ये आया कि दोनों कंडीशन के पेशेंट में, जहां स्टेंट डाला है, बाईपास किया है और बाईपास नहीं किया, इससे ये कंक्लूजन निकला कि बाईपास सर्जरी और स्टेंट दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो फायदा ये देगी कि आपको जो चलने में दर्द हो रहा था वो मिट जाएगा, ना कि आपका हार्ट सिक्योर रहेगा दूसरे अटैक से, ना कि आपका हार्ट सिक्योर रहेगा कार्डियक अरेस्ट से, ना ही आपका हार्ट सिक्योर रहेगा सीवी स्ट्रोक में।
और हार्ट फेलर से। अभी हम ये सोचे कि कौन से कंडीशन में हम बिना ऑपरेशन ईईसीपी का इलाज चालू करें। ईईसीपी एक मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी बेस्ड इलाज है जिसका काम है कि नेचुरल बाईपास करो, कोलेटरल जो छोटी ट्यूबें है उसको खोल के, जो बाईपास सर्कुलेशन का काम करता है और वही बेनिफिट देगा जो बाईपास देगा कि चलने में दर्द हो रहा है वो कम हो जाएगा, जिसका हार्ट कमजोर है उसका हार्ट का पावर बढ़ेगा। तो इसी यूज के लिए यूएस एफडीए ने 94 में इसको अप्रूव दिया। उसके ठीक बाद 1999 में यूएस की जो गवर्नमेंट मेडिकल अथॉरिटी है जो मेडिक्लेम इशू करती है, दैट इज मेडिकेयर, उसमें इन्होंने इंक्लूड किया इस इलाज को। फिर इसके बाद 2002 में अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी ने इसको इंक्लूड किया हार्ट के पेशेंट के लिए। आज ये ट्रीटमेंट पूरे इंडिया में इतना पॉपुलर है, इसके 300 से ज्यादा सेंटर है और हर एक सेंटर में ये इलाज अच्छे से हो रहा है। बट ये इलाज उन लोगों के लिए नहीं है कि जिनको बैठे बैठे दर्द हो रहा है या जिनका हार्ट अटैक चालू है और जिनकी हार्ट की मेन पाइप जिसको बोलते हैं एलएफ, लेफ्ट मेन, उस कंडीशन में ये इलाज हम नहीं देते। वी आर सरल हार्ट सेंटर प्रोवाइडिंग ईईसीपी ट्रीटमेंट सिंस 2011 एंड वी टेक मोर देन 3000 प्लस कार्डियक पेशेंट, जिसका हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम किया। उसके साथ सरल में होने वाले मेडिकल योगा, कार्डियक फिजियो एंड डिटॉक्स ट्रीटमेंट, ये सब चीजों को जोड़कर हम 2011 से कार्डियक पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं और इसके रिजल्ट हमें एक्सेलेंट मिले। जब मुझे ईईसीपी ट्रीटमेंट के बारे में पता चला और डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन के पश्चात धीरे धीरे सुधार होता चला गया। अब 2 साल से मैं 0 गोली पे हूँ, 1 गोली भी नहीं खा रहा। 110 किलो से 75 किलो मेरा वजन आ चुका है और 20% मेरा हार्ट वर्किंग करता था, अब मेरा 55% हार्ट वर्किंग करता है। रिवर्सल एंड प्रिवेंटिव प्रोग्राम की ट्रीटमेंट से I was admitted in a hospital and I was asked for angiogram. After doing angiogram, we found that my 6 veins were blockage. They have suggested me for bypass, but I was not prepared for any cut of my body, and we decided to go for EECP and detox. At the moment, it is about to finish my entire process, and I am doing well. At the moment, I don't have any problem. So please visit our center or call our branch for further information. Thank you so much.